आइए आपको बताते हैं कि सीता माता जब अयोध्या आ गई और राम जी ने राजकाज संभाल लिया, वो दोबारा लंका क्या करने गई। ये बात उस समय की है जब राम जी विभीषण को लंका का राजा बनाकर वापस अयोध्या आकर राजकाज संभालने लगे थे। एक दिन वो राजसभा में बैठे हुए थे, उसी समय लंका का राजा विभीषण आते हैं और बहुत ही घबराए हुए स्वर में कहते हैं, प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए, लंका की रक्षा कीजिए, अयोध्या की रक्षा कीजिए। राम जी उसकी ऐसी बातें सुनकर उसको धीरज बंधाते हुए आसन पर बैठने को कहते हैं और कहते हैं कि विभीषण क्या हुआ, अब विस्तार से बताओ। तो विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर, जिसको कि खराब नक्षत्र में पैदा होने के कारण जंगल में फेंक दिया गया था, जहां वो जीवित बच गया और मधुमक्खियों ने उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा किया। जब उसको पता चला कि उसके पिता का वध आपके द्वारा हुआ है और मैंने आपका साथ दिया है, तभी से वो क्रोधित होकर लंका और फिर अयोध्या को नष्ट करने के लिए उतारू है। जंगल में रहकर उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है, जिससे वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। उसको पराजित करना आसान नहीं है। विभीषण की बात सुनकर राम, हनुमान, लक्ष्मण के साथ लंका के लिए चल पड़ते हैं। लंका पहुंचकर मूलकासुर और राम के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। मूलकासुर राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने राम को बताया कि मैंने मूलकासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है। तो श्री राम ने हनुमान को भेजकर सीता जी को लंका बुलाया और मूलकासुर के बारे में पूरी बात बताई। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर सीता माँ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने शरीर से एक तामसी शक्ति निकाली और ये शक्ति चंडी का रूप धारण कर मूलकासुर से युद्ध किया और सीता की छाया ने मूलकासुर पर लगातार 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में सीता माँ ने चंडिका शास्त्र का प्रयोग करते हुए मूलकासुर का वध कर दिया और मूलकासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस माता सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार लंका में राक्षस जाति का बचा हुआ मूलकासुर का भी अंत हो गया। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।